क्या प्रशांत किशोर की तरह ही गौतम गंभीर फ्लॉप हो गए हैं? पीके जैसे ही कोच गौती ने भी जीरो स्कोर आखिर कैसे कर दिया? बड़े बड़े सपने दिखाकर फटा पोस्टर निकला जीरो वाले पीके और गौतम की एक गंभीर समस्या आखिर क्या है? 7 मैचों के दौरान 5 मैचों में हार। 1959 के बाद ये पहला मौका है जब टीम इंडिया को घरेलू मैदान पर लगातार इतनी बड़ी हार देखनी पड़ी है। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रशांत किशोर और गौतम गंभीर में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी मिल जाएगी, इसका अंदाजा शायद इन दोनों को भी नहीं होगा। सबसे पहले अफ्रीका की क्लीन स्वीप पर समझिए कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस के दिल नहीं टूटे, बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड भी टूट गए जिनको न धोनी तोड़ पाए, न कोहली तोड़ पाए, न रोहित और उसके पहले के कप्तान भी जो कारनामा नहीं कर पाए वो कारनामा कर दिखाया है गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम ने। और सपने भारतीय टीम ने बहुत बड़े बड़े देखे। ऐसे ऑलराउंडर्स वाले फॉर्मूले अपनाए गए जिन ऑलराउंडर वाले फॉर्मूले को देखकर लगा था कि भारत सीरीज क्या आने वाले दिनों में टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत जाएगा, लेकिन मिला घर में डबल जीरो। गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से मात दी है। इस तरह भारत की ये टेस्ट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार बन गई है और 25 साल बाद अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 की सीरीज हार ने कई सवाल भी उठा दिए और 12 महीने के अंदर दूसरा व्हाइट वॉश, जिससे भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में पाकिस्तान से भी पिछड़ गई है। वो तो भला हो वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम का, जो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच में आई और शुभमन गिल और उनके धुरंधर साथियों को 2 जीत नसीब हो गई। नहीं तो 7 मैच में 5 हार के अलावा ये 2 जीत भी भारतीय टीम को नसीब नहीं होती। नहीं तो घरेलू टर्निंग ट्रैक्स पर इस तरह विदेशी स्पिनर्स के सामने जैसे भारतीय बल्लेबाज घुटने टेक दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। न्यूजीलैंड की टीम से सेंटर आए, सेंटर के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया और अब हार्मर ने ऐसी बॉलिंग की फिरकी की कि उनके फेर में बल्लेबाज फंसते चले गए और सारे सवाल गौतम गंभीर पर है। गंभीर कह तो रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी सबकी है, जवाब दे रहे हैं कि उनकी कोचिंग में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि उस टीम में कोहली, रोहित जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी थे जिनका रोल गंभीर से कहीं ज्यादा है और कई मायनों में अनुभव भी गंभीर से कम नहीं रहा इन दोनों का। और तो और जिस दौरान अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम में धाकड़ गेंदबाज हुआ करते थे, उस दौर में भी होम टर्फ पर भारत की गति कभी नहीं हुई। जो ये नई उम्र के बॉलर्स के सामने भारतीय बल्लेबाजों की हार दिख रही है न नंबर 3 की पोजीशन क्लियर हो पा रही बल्लेबाजी की, न बॉलिंग ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन बन पा रहा है और उसका खामियाजा रिजल्ट्स में लगातार दिख रहा है। और यही वजह है कि गुवाहाटी स्टेडियम में गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगने लगे। गौतम गंभीर अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताने में उनका बड़ा रोल रहा है, ठीक ठाक सा रोल रहा है, लेकिन ये समझना होगा कि रेड बॉल क्रिकेट जो है वो लीग क्रिकेट जैसी नहीं है। लीग क्रिकेट का मामला अलग हो जाता है, बहुत शॉर्टर फॉर्मेट है, और रेड बॉल क्रिकेट जहां 5 दिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है और 5 दिन के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं होते हैं, ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है। राजनीति से किनारे होने के बाद गंभीर ने कोच वाली जिम्मेदारी निभानी शुरू की तो बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। एक अच्छा प्लेयर अच्छा कप्तान हो ये जरूरी नहीं है। कई ऐसे अच्छे प्लेयर्स के बारे में देखा गया जो अच्छे कप्तान नहीं बन पाए, लेकिन एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच हो जाए ये भी उतना ही जरूरी नहीं है। ठीक वैसा ही जैसे पीके के केस में देखा, एक अच्छा कथित रणनीतिकार अच्छा नेता भी बन जाए ये जरूरी नहीं है। पीके ने स्ट्रेटेजिस्ट वाले अपने करियर में अब तक उन्हीं नेताओं को या पार्टियों को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की थी जो या तो ऑलरेडी लड़ाई में थे या सत्ता में ही थे। अब तक किसी भी नंबर 3 की पार्टी पर न तो पीके ने कभी बाजी लगाई न जीत दिलाई। अगर प्रशांत तीसरे चौथे नंबर की पार्टी को जिता पाते तो शायद यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री बन जाती कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव में भी पीके के दावे ऐसे ही हवा हवाई हो गए। बिहार में जेडीयू को 25 सीटें नहीं मिलेंगी, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार बदल जाएगी, इस तरह के तमाम दावे उन्होंने किए और तमाम दावे फेल होते चले गए। क्या गौतम गंभीर का भी यही हश्र हो रहा है? आने वाली सीरीज में शायद इसका जवाब मिले जब भारतीय टीम मजबूत टीमों से भिड़ेगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बने रहिए जी न्यूज के साथ।